कि ये हम लोग कौन सा ऐसा पाप कर दिया या आपके खिलाफ ऐसा कौन सा गलती कर दिया जो हमें आप ना बात करने आ रहे हो? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? नहीं है कि नौकरी करो तो कोई भी चलेगा। हमारा सपना था, इसलिए तो हम आर्म फोर्स में आए हैं। जहाँ भी हमें जगह मिल जाए हमारा बसेरा बनाते हैं। कोई बच्चे पार्क में सोते हैं, कोई बच्चे रोड पे फुटपाथ पे सोते हैं। सरदार पटेल की इस मूर्ति के पीछे हम जहाँ खड़े हैं, इसे पार्क कहा जा सकता है। सड़क के बीचों बीच है और हमारे साथ ये युवा हैं। इनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं और फिर से बात करेंगे। एसएससी जीडी के उम्मीदवार हैं, पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन इसलिए कि ये योग्य हैं और इस बात का सर्टिफिकेट मिल चुका है। इन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण की, मेडिकली फिट हैं, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। महीनों से ये आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार कोई कदम या आयोग कोई कदम जो सकारात्मक हो इनके पक्ष में नहीं उठा पा रही है। फिलहाल हमारे साथ संख्या में ये ज़रूर कम दिख सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग बांग्ला साहिब में रुकते हैं, रात को पूरा दिन दिल्ली की सड़कों पर बिताते हैं। ये जो हौसला है प्रदर्शन करने का, ये कहाँ से आ रहा है? और क्या इस पूरे प्रदर्शन के दौर में कोई ऐसा फेज़ आया जब आप निराश हो गए हों? सर, अभी ये जोश है हमारे अंदर, वो बचपन से ही है। हम लोग बचपन से ही वर्दी के लिए जुनून है, देश के लिए सेवा करने का हमारे अंदर जज्बा था। देखो सर, अभी एसएससी जीडी ने वो जज्बा थोड़ा सा कम कर लिया, लेकिन जुनून तो अभी भी है वर्दी पाने का। तो अभी कोशिश तो वही जारी है कि प्रदर्शन करेंगे। हम लोग अभी 1.5 महीने से यहाँ पर है जंतर मंतर के लिए प्रदर्शन के परमिशन डाले थे सर, लेकिन परमिशन मिलती नहीं। 1.5 महीने से 2 बार परमिशन मिल है सर, और 2 बार में से 1.5 घंटा 2 घंटा वैसे ही परमिशन मिले। तो एक बात बताए सर, 2 घंटे में हम लोग अपनी बात रख ही नहीं सकते। ना कोई हमारे से मिलने आता है, ना हमारी बात किसी के पास पहुँचती है। हमने सभी जगह ज्ञापन डाले थे, राष्ट्रपति ज्ञापन डाले थे, प्रधानमंत्री ज्ञापन, यहाँ तक मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सभी के पास ज्ञापन डाले थे सर, लेकिन कोई रिस्पांस ठीक से मिल नहीं रहा। अभी क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी हम लोग ट्राई करते जा रहे हैं। अव्वल तो ये विशाल की प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ पहुंचाने की नौबत ही क्यों आ पड़ी। दूसरी बात ये जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसी जंतर मंतर पर आज भी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मौन उपवास चल रहा है। उनको परमिशन मिल सकती है, उनको अनुमति मिल सकती है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से आए इन युवाओं को अनुमति नहीं मिल सकती है प्रदर्शन करने की, अपनी बात पहुंचाने की। युवाओं के साथ ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं पूरे देश में अलग अलग चयन आयोग, अलग अलग परीक्षाओं की हालत यही है, स्थिति यही है। युवाओं को ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? ये तो नहीं है अच्छे दिन। ये अच्छे दिन नहीं है सर। जो सरकार बोली है कि रोज़गार देंगे, अगर रोज़गार देते तो हम यही नहीं आते। अगर रोज़गार देते तो हम आज ज्वाइन होकर ड्यूटी कर ट्रेनिंग के लिए होते। अगर ट्रेनिंग के लिए होते तो यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। तो सरकार वो चुनाव के वक्त बोलती है कि रोज़गार देंगे, और चुनाव होने के बाद कोई नहीं सुनता, हमें यहाँ आना पड़ता है। अगर आज चुनाव होता तो सरकार यहाँ आके वोट मांगते और बोलती है आपको नौकरी देंगे। तो आज क्यों नहीं आ रही सरकार? आज क्यों सुन नहीं रही है हमारी बात? हम दिल्ली में आए तो हम क्यों नहीं सुन रही है सरकार? चुनाव होता तो हमारे घर आती कि चुनाव दो, वोट दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे। तो हम आज दिल्ली आए तो क्यों नहीं सुन रही है सरकार? चुनाव होता तो सरकार आपके पास आती है, कहती कि नौकरी भी देंगे, लेकिन अभी तो बात भी नहीं सुन रही है। दूसरी बात, प्रशासन जो है आपको अनुमति नहीं दे रहा है। हम देखते हैं जंतर मंतर पर रोज़ाना कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई प्रदर्शन होता है। ये एसएससी जीडी के जो अभ्यर्थी हैं, ऐसा कौन सा पाप करते हो आप लोग? ऐसी कौन सी गलती आप लोगों ने की है कि आप लोगों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिल रही? सर, वही सवाल तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये हम लोग कौन सा ऐसा पाप कर दिया या आपके खिलाफ ऐसा कौन सा गलती कर दिया जो हमें आप ना बात करने आ रहे हो? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? आप लोग भी महीनों से यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं, क्या कभी निराशा हुई? कभी ऐसा लगा हो कि यार आंदोलन का फ़ायदा नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, जो होगा उसे भविष्य पर रख कर देखते हैं, कोई आउटकम तो नहीं मिल रहा है तो अब छोड़ देते हैं ये आंदोलन करना? ऐसी फीलिंग बहुत बार आई, लेकिन जब सोचते सपने की बात आती तब हम निकाल देते मन से कि नहीं, बस हो गया। क्योंकि 3 साल से मेहनत की है फोर्स में जाने के लिए, और सपना ही देखा है हमने बीएसएफ में जाने का। ये ऐसा नहीं है कि नौकरी करो तो कोई भी चलेगा। हमारा सपना था, इसलिए तो हम आर्म फोर्स में आए हैं। तो कभी कभी लगता है कि जाने दो, पर ऐसा जब देखते हैं, आंखें बंद करके सोचते हैं कि अपना सपना क्या था, तब याद आता है कि नहीं, अब नहीं हटेंगे पीछे, बस यही। चलिए, एक तरह का और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप 1.5 महीने से लगभग दिल्ली में हैं, ठीक है, खर्चा भी होता है, नौकरी तो है नहीं आप लोगों के पास, बेरोज़गार हैं फिलहाल तो, है ना?
ये खर्चे कहाँ से मैनेज करते हैं? रह कहाँ रहे हैं आप लोग? रह रहे हम जहाँ भी हमें जगह मिल जाए हमारा बसेरा बनाते हैं। कोई बच्चे पार्क में सोते हैं, कोई बच्चे रोड पे फुटपाथ पे सोते हैं, कोई रूम लेके सोते हैं। जहाँ जहाँ हमको हमारे रहने की व्यवस्था होती है हम वहाँ रह लेते हैं। बाकी जो खाना पीना जो रहता है खाने के लिए तो हम गुरुद्वारे में खाना खाते हैं, वहाँ पे कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं बोलते हैं लोगों। कोई 10 बंदे गुरुद्वारा में अलग अलग सोते हैं, कोई रास्ते के नीचे जो भूमार्ग होता है उसमें सोते हैं, कोई कहीं और एडजस्ट हो जाता है, कोई पार्क में सोता है, कोई जैसे अलग अलग कर दिए कोरोना की वजह से। अगर एक साथ सोएंगे तो वहाँ से भी निकाल देंगे, अगर वहाँ से निकाल देंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। अगर क्योंकि नई जगह हमें तो नहीं पता दिल्ली में, तो जाएंगे कहाँ, इसलिए हमें यही जहाँ जगह मालूम है वही अलग अलग होकर सो जाते हैं। इस दौरान जो है चलिए रहने का तो हो गया, जैसे भी गुरुद्वारे में एडजस्ट किया या फिर भूमार्ग पर रहना पड़ रहा है, अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान खाना वाना खाने के लिए खर्चे की भी ज़रूरत होती होगी, 1.5 महीना लगभग हो गया है। खर्चे कहाँ से मैनेज करते हैं आप लोग? सर खर्चे तो हम लोग थोड़ा मोड़ा जो आ जाते हैं, परिवार से सपोर्ट मिल रहा है, से थोड़े मोड़े आ जाते हैं। और सर हम लोग जहाँ भी कोई भी ऑफिस जाते हैं सर, हम लोग आज तक बस में नहीं सफ़र किया, हम लोग पैदल ही जाते हैं, क्योंकि उतने पैसे भी हम लोग के पास नहीं है कि अगर जब बस ट्रेवल करे तो उसमें भी पैसे देने पड़ेंगे सर। और हम लोग एक बंदे नहीं, 4-5 बंदे, 4 बस कम से कम 4 बंदे एक ऑफिस में जाते हैं सर। तो पैदल हम लोग जाते हैं और पैदल आते हैं सर। जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल। आपकी आवाज़ अब सुनेगा देश, मुद्दा आपका, मंच हमारा। शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़।